वैलेंटाइन डे की डरावनी कहानी। स्थान मुंबई, फरवरी, रात 10 बजे। राधिका और उसके बॉयफ्रेंड समीर ने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया था। दोनों ने डिनर के लिए एक रेस्तरां बुक किया और रात को मिलने का तय किया। लेकिन समीर ने अचानक फोन करके कहा, राधिका, मुझे ऑफिस से देर हो जाएगी, तुम रेस्तरां में पहुंच जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। राधिका ने सोचा कि वह अकेले पहुंच जाएगी। उसने अपनी कार ली और रेस्तरां की ओर निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था क्योंकि उस इलाके में रात को ज्यादा भीड़ नहीं होती थी। जैसे ही वह रेस्तरां के पास पहुंची, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था। वह अजीब लग रहा था। उसके चेहरे पर गहरा घाव था और उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। वह धीरे धीरे राधिका की कार की तरफ बढ़ने लगा। राधिका ने घबराकर गाड़ी तेज कर दी और रेस्तरां के पार्किंग में पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी से उतरकर रेस्तरां की ओर देखा, उसे वही आदमी अंदर बैठे हुए दिखाई दिया। वह हैरान थी कि वह आदमी इतनी जल्दी अंदर कैसे पहुंच गया। राधिका ने झिझकते हुए अंदर कदम रखा और स्टाफ से पूछा, वो आदमी कौन है? स्टाफ ने हैरानी से कहा, मैडम, यहां कोई आदमी नहीं है, आप किसकी बात कर रही हैं? डर के मारे राधिका ने समीर को फोन किया। समीर ने कहा, मैं रेस्तरां के पास हूं, अंदर आ रहा हूं। कुछ ही मिनटों में समीर आया, लेकिन वह राधिका को बेहद परेशान देखकर चौंक गया। राधिका ने उसे पूरी बात बताई। समीर ने कहा, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। डिनर के बाद दोनों ने वापस जाने का फैसला किया। समीर ने राधिका को कार तक छोड़ा और कहा कि वह अपनी बाइक से पीछे पीछे आएगा। जैसे ही राधिका ने गाड़ी चालू की, वह फिर से उसी आदमी को सड़क के किनारे खड़ा देखती है। लेकिन इस बार वह आदमी चिल्लाते हुए कहता है, रुको, मत जाओ। राधिका ने डरते हुए समीर को इशारा किया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो समीर गायब था। राधिका ने हड़बड़ाकर समीर को फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। डरते डरते राधिका ने उस आदमी की तरफ देखा। उसने कहा, समीर अब इस दुनिया में नहीं है। वह 1 साल पहले इसी दिन एक्सीडेंट में मर गया था। तुम जिस समीर के साथ आई हो, वह तुम्हारा भ्रम है। राधिका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन उसका शरीर रेस्टोरेंट के पास मिला। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ, लेकिन कहते हैं कि वह आदमी हर साल वैलेंटाइन डे पर वहां दिखता है, लोगों को सचेत करने के लिए। क्या वह राधिका को बचाने आया था या यह सब एक साजिश थी? यह कोई नहीं जानता। राधिका के शरीर को अगली सुबह पुलिस ने रेस्तरां के पास पाया, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे। डॉक्टरों ने इसे दिल का दौरा बताया। लेकिन इस घटना में जो सबसे अजीब बात थी, वह यह थी कि उसकी गाड़ी के अंदर एक लाल गुलाब और समीर की तस्वीर पाई गई। पुलिस ने रेस्तरां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में दिखा कि राधिका रेस्तरां में अकेली दाखिल हुई थी। वहां कोई समीर नहीं था। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, कैमरे ने एक धुंधली परछाई को कैद किया, वही परछाई जो उस अजीब आदमी की लग रही थी। पुलिस ने उस इलाके के बारे में जांच की। पता चला कि 1 साल पहले 12 फरवरी को समीर और राधिका इसी रास्ते से लौट रहे थे, जब एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। उस हादसे में समीर की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन राधिका को बचा लिया गया था। लोगों का कहना था कि राधिका कभी उस हादसे को भुला नहीं पाई। लेकिन सवाल यह था कि समीर की आत्मा क्या सच में उसे लेने आई थी, या वह आदमी जो बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, सचमुच उसकी मदद करना चाहता था। अगली घटना कुछ दिनों बाद उसी रेस्तरां में एक और कपल आया। खाना खाते वक्त लड़की ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही अजीब आदमी उसे घूर रहा था। लड़की ने घबराकर अपने बॉयफ्रेंड को बताया, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके बाद हर साल 14 फरवरी को उस रेस्तरां के पास एक डरावनी घटना जरूर होती है। क्या यह सब महज एक इत्तेफाक है, या उस जगह पर कुछ ऐसा है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है? इस रहस्य का जवाब आज भी कोई नहीं जानता। रहस्य की गहराई राधिका की मौत के बाद भी उस जगह से जुड़ी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। हर साल 12 फरवरी को उस रेस्तरां में या उसके आसपास कुछ न कुछ अजीब घटता था। लोग धीरे धीरे उस जगह से दूर रहने लगे। एक दिन इस मामले की तह तक जाने के लिए एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर अद्वैत शर्मा को बुलाया गया। अद्वैत ने उस रेस्तरां का दौरा किया और वहां एक विशेष अनुष्ठान किया ताकि वह किसी भी आत्मा से संपर्क कर सकें। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, पूरे रेस्तरां में अजीब सी ठंडक छा गई।
मोमबत्तियां अचानक बुझ गई और फर्श पर लाल गुलाबों की पंखुड़ियां बिखर गई। अद्वैत ने अपनी आंखें बंद करके कहा, अगर यहां कोई है तो अपना परिचय दो। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, मैं समीर हूं। और अद्वैत ने आत्मा से सवाल किया, तुम हर साल क्यों लौटते हो? राधिका की मौत के पीछे तुम्हारा क्या हाथ था? आत्मा ने जवाब दिया, मैंने राधिका को मारने की कोशिश नहीं की। मैं उसे बचाने आया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे इस बात का अफसोस है। मैं हर साल लौटता हूं ताकि और किसी की जान न जाए। डॉर अद्वैत ने कहा, तो फिर वह आदमी कौन था जो राधिका को बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था? आत्मा ने चुप्पी साध ली। तभी हवा में एक और आवाज गूंजी, मैं उस जगह का रखवाला हूं। मैं लोगों को इस श्रापित स्थान से दूर रखना चाहता हूं। यह जगह अब पवित्र नहीं रही। डॉस अद्वैत ने महसूस किया कि इस जगह पर सिर्फ समीर की आत्मा नहीं थी, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति का भी असर था। श्राप का कारण डॉस अद्वैत ने पुराने दस्तावेज खंगाले और पता लगाया कि जिस जगह पर वह रेस्तरां बना था, वहां कभी एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन उस मंदिर को तो तोड़कर वहां व्यवसाय खड़ा किया गया। यह स्थान अब एक श्रापित भूमि बन चुका था, जहां प्रेमियों के लिए मौत का जाल बिछा रहता था। श्राप को खत्म करने की कोशिश डॉन अद्वैत ने उस स्थान का शुद्धिकरण करने के लिए एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया। अनुष्ठान के दौरान समीर की आत्मा ने अद्वैत से कहा, अगर इस श्राप को हटाना है तो उस मंदिर को फिर से खड़ा करो, तभी इस जगह को शांति मिलेगी। यह सुनकर रेस्तरां के मालिक ने जगह खाली करने और वहां फिर से मंदिर बनाने का फैसला किया। अंत या नई शुरुआत, मंदिर बन चुका था और अब उस जगह पर कोई डरावनी घटना नहीं होती थी। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर कोई मंदिर की घंटी बजाकर सच्चे दिल से प्रेम की दुआ करता है, तो समीर और राधिका की आत्माएं उनकी दुआ जरूर कबूल करती हैं। क्या यह कहानी यहीं खत्म होती है, या प्रेम और बलिदान का यह चक्र फिर से शुरू होगा? यह रहस्य हमेशा कायम रहेगा।